बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये आप लोगों को बता रहे हैं कि हमें दो मैट्रिसेस दिए हुए, ये एक हमारे पास मैट्रिक्स ए है और ये हमारे पास मैट्रिक्स बी है। अब इस ए और बी की मदद से हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें 3a माइनस बी को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो 3a माइनस बी को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें सबसे पहले हम 3a मालूम करेंगे और बी तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। तो 3a मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम a और b में से किसको कंसिडर करेंगे। ये डेटा हम दोबारा यहाँ पे लिख लेंगे a और b, और फिर इसमें से हम a को कंसिडर कर लेंगे। अब चूंकि हमें 3a चाहिए ना, तो इस a को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट साइड को, तो राइट साइड को भी 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इसको जब नीचे उतारेंगे तो 3a हो जाएगा ना, और इस से जो हमारे पास राइट हैंड साइड, इसको भी एज इट इज हम नीचे उतार देंगे। अब आगे क्या करेंगे कि ये जो 3 है, ये जितने भी 6 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, इन सब के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये ऑलरेडी हम मैट्रिसेस के रूल में पढ़ चुके हैं। तो 3 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 होगा। इस तरह 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 9 हो जाएगा, और ये 3 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 12 आ जाएगा ना। इस तरह ये 3 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 15 आएगा, ये और 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 18 आएगा। तो ये हमने रिजल्ट निकाल लिया है किस चीज का, 3a का। तो 3a यहाँ पे हमने लिख लिया है। अब हमें रिजल्ट किस चीज का निकालना है, 3a माइनस बी का निकालना है ना। तो इस 3a में से हम b को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट, रिक्वायर्ड रिजल्ट हम आ जाएगा। तो 3a हमने जो निकाल लिया है, यहाँ पे हमने दोबारा लिख लिया है, और b जो हमें दिया है इसको भी हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब हमें इसकी मदद से 3a माइनस बी निकालेंगे। तो 3a माइनस बी हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे, क्योंकि पहले ये 3a है, तो ये यहाँ पे ये जो 3a की वैल्यू हमने, इसकी जगह हम 3a की वैल्यू डालेंगे। ठीक है, इसकी जगह तो ये 3a वाली जो वैल्यू है ये यहाँ पे हमने डाली हुई है। इस तरह माइनस को फिर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, और इस b की वैल्यू हमें चूंकि b की वैल्यू दी हुई है ना, तो ये जो b वाली वैल्यू है ये यहाँ पे हमने डाली हुई है। अब आगे हम क्या करेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है, इसमें से हम इस मैट्रिक्स को माइनस करेंगे। तो माइनस जो इस तरह हमारे पास सिंपल सब्ट्रैक्शन होती है कि 1 बाय 1 एलिमेंट 1 3 को हम माइनस करेंगे -3 से। तो यहाँ पे हमने इसको लिखा हुआ है। इस तरह 6 में से -2 को माइनस करेंगे तो ये यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। इस तरह 9 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, और 12 में से 5 को माइनस करेंगे तो इसका हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। इस तरह 15 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमने इधर लिखा हुआ है। 18 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमने ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और रिजल्ट निकालते हैं इसका। अब क्योंकि 3 माइनस माइनस, क्योंकि 3 के साथ माइनस है, डबल माइनस है ना, ये माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो इस 3 में हम इस 3 को प्लस करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा ना। तो 6 हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। इस तरह इधर भी ये 2 के साथ माइनस है और एक और माइनस, ये माइनस का है। तो ये 2 माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा ना। इट मीन्स कि इस 6 में हम 2 को प्लस करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा ना। तो 8 हमने लिखा हुआ है। इस तरह ये 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 8 आएगा ना, और ये 12 में 5 ऐड करेंगे क्योंकि 2 दफा माइनस आ रहे 5 के साथ, तो ये 17 हो जाएगा। सर 15 माइनस 4 हमारे पास 11 आएगा, और 18 माइनस 3 हमारे पास 15 आ जाएगा। तो ये हमने जो हमें
रिक्वायर्ड रिजल्ट चाहिए 3a माइनस बी, हमने इसकी वैल्यू यहाँ पे निकाल ली है और फाइनल रिजल्ट भी वैसे हमने यहाँ पे अलग से यहाँ पे लिख लिया 3a माइनस बी की वैल्यू हमारे जो रिक्वायर्ड थी वो हमने यहाँ से निकाल ली है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें क्या दिया हुआ है, दो मैट्रिक्स दिए हुए, ये ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और ये मैट्रिक्स बी दिया हुआ है और हमें सी निकालना है। अब सी किस तरह निकालेंगे, तो उसके लिए हमें इक्वेशन भी दी हुई कि सी बराबर है a प्लस 2b। इट मीन मैं क्या निकालूंगा, a प्लस 2b निकालूंगा ए बी की मदद से, तो मेरे पास सी का रिजल्ट आ जाएगा। अब चूंकि मुझे ए भी दिया है और बी भी दिया है ना, तो बी की मदद से मैं इस 2b को आराम से निकाल सकता हूँ। तो उसके लिए ये डाटा हमने दोबारा लिखा हुआ है, ए बी लिखा है हमने और बी मैट्रिक्स भी लिखा हुआ है और हमें फाइंड आउट करना है a प्लस 2b इक्वल टू सी। तो इसमें से 2b जब मालूम करेंगे तो b को हम कंसिडर करें, तो b हमने यहाँ पे लिया हुआ है। अब इस b चूंकि हमें 2b चाहिए ना, तो इसको हम दोनों साइडों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, इसको जब नीचे उतारेंगे तो ये 2b हो जाएगा ना, और इसको भी एज इट इज उतारेंगे, बस ये लेफ्ट साइड पे 2 को लिखेंगे। ठीक है, अब अगले स्टेप में ये जो 2 है इन सब के साथ जो हमारे पास 9 एलिमेंट्स है इन सब के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई होगा। तो चलो इसको देखते हैं। ये 2 हमारे पास सबसे पहले 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है। इस तरह फिर इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इधर हमने ये लिखा हुआ है। 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमने यहाँ पे ये लिखा है। 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा हमने ये लिखा हुआ है। 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमने यहाँ पे ये लिखा हुआ है। इस तरह इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा हमने इधर लिखा हुआ है, और इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमने इधर लिखा हुआ है, और ये आखिरी एलिमेंट 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमने इधर 0 के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है। अब ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसका रिजल्ट हम निकालेंगे। 2 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 6 आएगा ना, तो 6 हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। इस तरह 2 -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2 आएगा ना, तो -2 हमने लिखा हुआ है। 2 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 आएगा ना, हमने ये लिखा हुआ है। 2 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 8 आएगा। 2 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 आएगा। 2 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 10 आएगा। इस तरह 2 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 आएगा ना। 2 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 आएगा। 2 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा। तो ये हमने रिजल्ट किस चीज का निकाल दिया है, ये 2b का रिजल्ट हमने ये वाला निकाल दिया है। ठीक है, अब हमें चाहिए a प्लस 2b ना, तो a प्लस 2b को निकालने के लिए हमने ये 2b हमने निकाल दिया है, तो इसकी वैल्यू हमने ये जो निकाली हुई हमने दोबारा में लिख ली है, और a हमें तो दिया हुआ है ना। अब इन दोनों को इस a को और 2b को आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास a प्लस 2b इक्वल टू सी का रिजल्ट आ जाएगा। तो a प्लस 2b इक्वल टू सी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब वैल्यूज पुट करेंगे किस चीज की, पहले हम a की जगह a की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हमारे पास a है ना, तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की हुई है, और फिर ये प्लस है, और 2b की वैल्यू हमारे पास ये यहाँ पे हमने लिखी हुई है ना, तो इसको हम इसकी जगह डालेंगे, तो इसको हमने यहाँ पे ये वैल्यू पुट की हुई है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और इन दोनों को आपस में ऐड कर लेंगे, तो ये सिंपल एडिशन है। पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ। ये पहला 1 ऐड हो जाएगा 6 के साथ, तो ये हमने किया हुआ है। इस तरह 2 -2 के साथ ये इधर लिखा हुआ है। -3 + 4 के साथ इधर लिखा हुआ है। 5 8 के साथ हमने इधर लिखा हुआ है। इस तरह 0 4 के साथ हमने इधर लिखा हुआ है। इस तरह ये 2 10 के साथ हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। आखिरी जो रो है 1 ऐड हो जाएगा 4 के साथ, हमने इधर लिखा हुआ है। इस तरह -1 ऐड हो जाएगा 6 के साथ, इधर हमने लिखा हुआ है। 1 ऐड हो जाएगा 0 के साथ, और इधर हमने लिखा हुआ है। अब बारी बारी इसको ऐड कर लेते, सिंपल एडिशन है। 1 6 के साथ ऐड हो जाएगा तो 7 आएगा ना। इस तरह 2 और -2 ऐड हो जाएंगे आपस में तो 0 आ जाएगा।
-3 + 4 ऐड हो जाएंगे तो +1 आ जाएगा, और 5 और ऐड हो जाएंगे तो 13 आ जाएगा, 0 + 4 ऐड हो जाएंगे तो 4 आ जाएगा ना। इस तरह 2 + 10 ऐड हो जाएंगे तो 12 आएगा, 1 + 4 ऐड हो जाएगा तो 5 आ जाएगा, -1 + 6 ऐड हो जाएंगे तो 5 आ जाएगा, 1 + 0 ऐड हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह इसी का रिजल्ट जो हमें रिक्वायर्ड था वो हमने यहाँ पे निकाल लिया, और फाइनल रिजल्ट यहाँ पे हमने अलग से लिखा हुआ भी है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और मैट्रिक्स बी हमें दिया हुआ है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब एक्स की वैल्यू हमें किस तरह फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए हमें ये इक्वेशन भी अलग से दिया हुआ है, 2a + 3x = 5b। अब चूंकि इस इक्वेशन से हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे कि हम पहले इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, यानी इसको 3x फॉर्म में लिखेंगे, और फिर 2a और 5b पहले तो चलो उसको करेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं, और इस इक्वेशन में चूंकि हमें x मालूम करें, तो उसके लिए हमने a और b यहाँ पे डेटा लिख लिया है, और इक्वेशन जो हमें दिया हुआ है ये हमने यहाँ पे b लिख लिया है। अब चूंकि हमें इसको हम अरेंज करेंगे x की फॉर्म में, ठीक है, तो किस तरह करेंगे, क्योंकि हमें इस 3 यानी x की वैल्यू निकालनी है, तो इस 3x को हम एक साइड पे रखेंगे, और ये 5b और 2a को एक साइड पे रखेंगे। तो 3x को हम इधर ही रहने देंगे, और ये जो 2a है इसको इक्वेशन के इधर इस साइड पे लेके आएंगे। तो यहाँ पे जब लेके आएंगे तो ये +2a, तो दूसरे साइड पे ये -2a हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला मतलब, और यहाँ से ये निकल जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इस साइड पे हमारे पास यानी क्या रह जाएगा, इधर हमारे पास सिर्फ 3x ही रह जाएगा ना, और दूसरे साइड पे 5b - 2a ये हमारे पास बन गए, तो उसको नीचे हम उतार लेंगे। तो 3x यहाँ पे नीचे हमने उतारे, और 5b - 2a को भी हमने नीचे यहाँ पे उतारा है। तो अब ये हमारे पास इक्वेशन आ गया, मीन्स x निकालने के लिए 3x = 5b - 2a। तो अब x मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे कि 5b और 2a पहले निकालेंगे, फिर इन दोनों का 5b में से -2a को माइनस करेंगे, फिर उसकी 3x की वैल्यू में से हम x की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो चलो सबसे पहले हम 5b को कंसिडर करते हैं और उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो 5b निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो b हमें दिया उसको लिखेंगे। अगला स्टेप में हम क्या करेंगे कि दोनों साइडों को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को इधर से मल्टीप्लाई करें और इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको जब हम नीचे उतारेंगे तो ये 5b हो जाएगा ना, और इसको भी एज इट इज हम नीचे उतारेंगे, ये 5 को लेफ्ट साइड पे लिखेंगे। ठीक है, अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, ये जो 5 है इसको बारी बारी जो 6 एलिमेंट है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 हमारे साथ 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हुआ है। इस तरह ये 0 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो 0 के साथ हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हुआ है। इस 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 के साथ भी हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है। -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा अलग से, तो यहाँ पे हमने इसको -2 के साथ मल्टीप्लाई किया है। इस तरह 3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो 3 के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है, और 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 के साथ भी हमने इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 5 × 8 इससे 40 आएगा, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा ना। इस तरह 5 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 आएगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा। तो ये हमने वैल्यू निकाल ली है 5b की। ठीक है, 5b की यहाँ पे हमने वैल्यू निकाल ली है। अब हम दूसरी जो वैल्यू 2a है, अब वो वाली वैल्यू हम निकालेंगे। तो 2a के लिए हम क्या करेंगे, a को हम कंसिडर करेंगे जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब 2a को निकालने के लिए हम क्या करेंगे,
कि दोनों साइडों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास 2a हो जाएगा ना। अब 2a को एज इट इज यहाँ पे हम उतार लेंगे और इसको भी यहाँ पे उतार लेंगे, ठीक है। और 2 को हम इधर लेफ्ट साइड पे लिख लेंगे। अब इस 2 को हम बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे सारे एलिमेंट्स के साथ। इस 2 को हम पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। इस -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -4 आ जाएगा। इस 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 8 आ जाएगा। इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 4 आ जाएगा। -5 के साथ करेंगे तो -10 आ जाएगा। और 1 के साथ करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो ये हमने वैल्यू निकाल ली है किस चीज की, 2a की वैल्यू हमने ये निकाल ली है। अब हम क्या करेंगे कि चूंकि हमें रिजल्ट 5b - 2a निकालना है ना, तो 5b में से हम 2a को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो हमारे पास आ जाएगा 3x के लिए, ठीक है। अब ये 5b - 2a निकालने के लिए हमने दोबारा इसको लिखा हो ताकि हमारे सामने रहे। तो ये 2a की वैल्यू हमने निकाली, यहाँ पे हमने लिख ली। 5b की भी हमने ऊपर ये वैल्यू निकाली हुई, यहाँ पे हमने दोबारा लिखी है। अब इस 5b में से ये हम 5b - 2a हमें निकालना है ना, तो ये हमने इक्वेशन यहाँ पे लिख लिया। अब 5b इसकी वैल्यू हम पुट कर लेंगे। तो 5b की चूंकि वैल्यू ये है ना, तो ये पहले हम ये 5b की जगह इसको पुट कर लेंगे। तो ये हमने इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट किया हुआ है। फिर ये माइनस हमने इधर लगाया हुआ है और इस 2a की जगह हमने क्या किया हुआ है, इस 2a को पुट किया हुआ है। और हमने देखिए ये वैल्यू यहाँ पे पुट की हुई है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और क्या करते हैं कि इसमें से इस मैट्रिक्स में से इसको माइनस करेंगे तो ये 5b - 2a ही रिजल्ट हमारे पास आ गया ना। अच्छा, तो 1 बाय 1 पहले 40 में से 4 माइनस करेंगे तो 36 आएगा ना। 0 में से 4 माइनस करेंगे तो माइनस के साथ 2 दफा माइनस आ जाए तो +4 हो जाएगा ना। 20 में से 8 को माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा। -10 में से 4 माइनस करेंगे तो दोनों के साथ माइनस आ रहे तो दोनों प्लस हो जाएंगे। 10 और 4 तो 14 आ जाएगा ना, लेकिन सिंबल इसके साथ माइनस का लगेगा तो -14 आ जाएगा। इस तरह 15 में से -10 को माइनस करेंगे मीन्स 10 प्लस होगा, क्योंकि 2 दफा माइनस आ रहा है ना, तो ये 25 हो जाएगा। इस तरह 30 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 28 आ जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू इन्हें 5b - 2a की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, ये 5b - 2a इसके बराबर हो गया। अब चूंकि ये 5b - 2a किस चीज के बराबर है, 3x के बराबर है ना, तो इस मैट्रिक्स में 3x के बराबर ले लूंगा, ठीक है। मीन्स 3x = 5b - 2a ये हमें ऊपर हमने निकाल लिया था इक्वेशन को रीअरेंज करके। अब 3x अपनी जगह पे लेफ्ट साइड पे हम लिख लेंगे और इसकी जगह हम वैल्यूज पुट कर लेंगे जो हमने ऊपर निकाली हुई। तो ये आप हमने वैल्यू पुट कर ली है। अब चूंकि हमें वैल्यू x की चाहिए ना, 3x की तो नहीं चाहिए, तो इससे x बनाने के लिए हम इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 1/3 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 3 और 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास नीचे x आ जाएगा ना। ये नीचे इसको उतारेंगे तो इसको x हम लिख लेंगे और इसको एज इट इज उतार लेंगे। बस ये 1/3 राइट साइड पे लिख लेंगे, ठीक है, लेफ्ट साइड पे लेंगे सॉरी। अब क्या करेंगे कि इस 1/3 को बारी बारी हर एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1/3 को 36 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 मीन 12 मल्टीप्लाइड बाई 3 इस तरह लिख सकते हैं ना, और मल्टीप्लाइड बाई 1/3। तो ये 3 के साथ कैंसिल हो गया तो 12 रह जाएगा ना। तो 12 इससे हमने का रिजल्ट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आगे जो दूसरा एलिमेंट है 4, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1/3 के साथ तो 4/3 आ जाएगा। इस तरह 12 मल्टीप्लाई होगा 1/3 के साथ हमारे पास 4 आएगा और इसको हमने ऐसे निकाला हुआ। 12 को हम 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 लिख सकते हैं ना, और इसके साथ 1/3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा। 3 के साथ हमारे पास 4 रह जाएगा, तो 4 हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं और 1/3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 14 -14 के साथ, ये हमारे पास -14/3 आएगा। इस तरह इस 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 के साथ, तो हमारे पास 25/3 आ गया, हमने रिजल्ट नीचे लिखा हुआ है। इस तरह ये 1/3 मल्टीप्लाई करेंगे 28 के साथ, तो हमारे पास क्या जाएगा 28/3, और हमने इसको यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये कि हमारे पास x का रिजल्ट ये हमने निकाल लिया है, और एंड में इसको अलग से हम यहाँ पे इसका आंसर लिखता है x = ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना काफ़ी, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके और आपको फ़ायदा हो सके। वस्सलाम।